नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ। जी हां, कैटरीना कैफ ने प्रेगनेंसी का ऐलान कर दिया है। विक्की कौशल और कैटरीना ने ऑफिशियल पोस्ट के जरिए इस खुशखबरी को सुनाया है। वो इस पहली तस्वीर में बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई हैं। इस फोटो में जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले कपल की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। कैटरीना कैफ ने एक तस्वीर शेयर की है जहां विक्की कौशल वाइफ कैटरीना कैफ के बेबी बम्प को दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस फोटो को शेयर करते हुए प्रेगनेंसी की न्यूज़ पर मुहर लगा दी। कैटरीना ने लिखा, हम हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की खबरें सितंबर की शुरुआत से ही सुर्खियों में रही। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कैटरीना की डिलीवरी अक्टूबर-नवंबर में हो सकती है। हालांकि कपल की तरफ से डिलीवरी डेट पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी साल 2021 में राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस फोर्ट रिजॉर्ट पे धूमधाम से रचाई गई थी। कैटरीना और विक्की ने शादी में सब्यसाची के डिज़ाइन आउटफिट को कैरी भी किया था। दोनों को रोमांटिक जो उनकी तस्वीरें थी, लोग आज तक उनको नहीं भुला पाए हैं, ऐसी शादी को नहीं भुला पाए हैं। अच्छा, चलिए एक नज़र विक्की कैटरीना की लव स्टोरी पर भी डाल लेते हैं। कहा जाता है कि विक्की और कैटरीना की जोड़ी बनवाने में करण जौहर की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका रही। करण ने अपने शो कॉफ़ी विद करण में कैटरीना से सवाल पूछा था कि वो किस एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे। तब जवाब में उन्होंने विक्की का नाम लिया था। कुछ समय बाद विक्की कॉफ़ी विद करण में पहुंचे, जहां करण ने उन्हें ये बात बताई। ये सुनकर एक्टर दंग रह गए और दिल थाम लिया। इसके कुछ समय बाद विक्की ने कैटरीना को 2019 में हुए स्टार स्क्रीन अवार्ड के दौरान सरेआम शादी का प्रस्ताव भी दिया था। विक्की ने कहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शादियों का मौसम चल रहा है, आप भी एक विक्की कौशल ढूंढकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। उसके बाद कैटरीना ने विक्की ने सीधे पूछ लिया कि मुझसे शादी करोगी। इस पर एक्ट्रेस ने कहा, हिम्मत नहीं है। इसके बाद से ही दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें तूल पकड़ने लगीं। कभी कैटरीना को विक्की की हुडी में देखा गया तो कभी दोनों साथ में शेरशाह की स्क्रीनिंग में देखे गए। वर्क फ्रंट की भी अगर हम बात कर लें दोनों की, तो विक्की आखिरी बार फिल्म छावा में नजर आए थे, तो वहीं कैटरीना कैफ की फिल्मों की बात की जाए तो वो शादी के बाद गिनी चुनी फिल्मों में नजर आई हैं। उनकी आखिरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म सलमान खान के साथ टाइगर 3 थी। तो ओटीटी पर साल 2024 में उनकी मैरी क्रिसमस रिलीज हुई थी, जिस पे वो विजय सेतुपति के साथ नजर आई थी। बॉलीवुड की बारबी गर्ल कैटरीना कैफ जो है, भले ही आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। जब कैटरीना बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। पिता ने अलग होने के बाद किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की। ऐसे में उनकी मां ने ही अकेले ही सभी 8 बच्चों को परवरिश दी। घर की स्थिति को देखते हुए कैटरीना कैफ ने महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे। इसी दौरान कैटरीना अपने दोस्तों के साथ भारत एक बार घूमने आई। भले ही यह सिर्फ एक आम ट्रिप थी, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल देगा। भारत आने के बाद कैटरीना ने फिल्म बूम से डेब्यू किया, लेकिन यह बुरी तरह से फ्लॉप ही हो गई। महेश भट्ट ने भी अपनी फिल्म से रातों रात उन्हें निकाल दिया था। ऐसे में कैटरीना को लगा कि उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया है, लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब सलमान खान की ज़िंदगी में एंट्री हुई। जब कैटरीना मॉडलिंग कर रही थी, उस दौरान उनकी दोस्ती सलमान खान की बहन अलवीरा खान से हुई। अलवीरा ने एक बार सलमान के जन्मदिन पर कैटरीना को इनवाइट किया, जो उनके ही घर पर थे। जब कैटरीना उनके घर पहुंची तो सलमान खान अचानक से शर्टलेस थे, तो कैटरीना उन्हें देखकर हंसने लगी। हालांकि उस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि सलमान एक सुपरस्टार हैं। कैटरीना को हंसता देखकर सलमान ने सफाई में कहा कि मैं बस अभी शार लेकर ही आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेहमान पहले ही आ चुके हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी में दोनों की छोटी सी बातचीत में ही दोस्ती हो गई।
फिर कुछ समय बाद सलमान ने कटरीना को अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ऑफर भी दे दिया। यह फिल्म कटरीना के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इसने न सिर्फ उन्हें अलग पहचान दी बल्कि कई फिल्मों के ऑफर भी इससे कटरीना को मिलने लगे। कटरीना फिर हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, पार्टनर, सिंह इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति जैसे कई हिट फिल्मों में नजर भी आई। साल 2005 में कटरीना कैफ और सलमान खान पहली बार फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में साथ नजर आए थे। यह फिल्म न सिर्फ हिट साबित हुई बल्कि दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। जल्द ही अखबारों, मैगजीन में दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद साल 2007 में दोनों फिल्म पार्टनर में दोबारा साथ नजर आए, लेकिन इसी साल सलमान को 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हुए चिकारा शिकार मामले में 25 अगस्त 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कटरीना सलमान से मिलने जोधपुर जेल भी पहुंची थी। कटरीना हर सुख दुख में सलमान के साथ भी खड़ी रही। सलमान भी कटरीना की सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित रहते थे कि जब वे साथ नहीं होते तो अपने बॉडीगार्ड शेरा को कटरीना के साथ भेजते थे। कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया। फैंस को लगने लगा था कि वे जल्द ही शादी भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके पीछे की वजह रणबीर कपूर को माना जाता है। नेशनल टेलीविजन पर करीना कपूर ने जो है कैटरीना को भाभी तक कह दिया था। सलमान खान से अलग होने के बाद कटरीना कैफ का नाम रणबीर कपूर से जुड़ा। 2013 में स्टारडस्ट में छपी एक वैकेशन फोटो से उनका रिश्ता कंफर्म हुआ था। प्राइवेट वैकेशन की तस्वीर सामने आने पर कटरीना ने भड़कते हुए इस पर रिएक्शन भी दिया था। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे और शादी की खबरें भी लगातार सामने आने लगी। इसी बीच एक बार करीना कपूर रणबीर के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण पे पहुंची थी। करण ने रैपिड फायर राउंड में करीना से पूछा कि वो किस एक्ट्रेस के साथ एनकाउंटर कर सकती हैं। इसके जवाब में करीना ने कहा था कि वो अपनी भाभी कटरीना के साथ ये एनकाउंटर करने में कंफर्टेबल रहेंगी। हालांकि ये रिश्ता भी नहीं चल सका और 2016 में अचानक दोनों अलग हो गए। तो वहीं विक्की कौशल और कटरीना कैफ की लव स्टोरी काफ़ी प्राइवेट रही। ज़्यादा समय तक लोगों को पता नहीं था। कहा जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात जो है जोया अख्तर के घर पर हुई थी, लेकिन पिंक विला से बात करते हुए विक्की ने बताया था कि शो होस्टिंग के दौरान वो पहली बार कटरीना से मिले थे। उन्होंने कहा था, मैं शो की मेज़बानी कर रहा था और मुझे लगता है कि यह पहली बार था जब मैं उनसे मिला और हमारी बात हुई। स्टेज पर तो कान में ईयरपीस लगा होता है, लोग पीछे से गाइड करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन स्टेज के पीछे ये पहली बार था जब हमने एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की खबरें भी आने लगी और साल 2020 में कटरीना ने एक सफ़ेद हुडी में तस्वीर शेयर की थी जो कि असल में विक्की की थी। इसके बाद ही दोनों के कपड़ों की अदला बदली चलती रही और रिलेशनशिप की अफवाहों को कंफर्म कर दिया। लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 9 दिसंबर 2021 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने राजस्थान के माधोपुर के फोर्ट बरवाड़ा में साथ फेरे लिए थे। शादी के बाद कटरीना कैफ अपनी मैरिड लाइफ को खूब एंजॉय भी करती हैं, तस्वीरें भी डालती हैं। अक्सर अपने सास ससुर और देवर के साथ तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर शेयर करती हुई नजर आती हैं। और अब जब दोनों के शादी को 4 साल बीत चुके हैं तो अब नए मेहमान की एंट्री होने वाली है विक्की कौशल और कटरीना कैफ के जीवन में, उनके परिवार में। उसी की खुशियों का इंतज़ार वो कर रहे हैं और आज कन्फर्मेशन दिया गया है प्रेगनेंसी का और बेबी बम दिखाती हुई खुश होते हुए दोनों कपल नजर आए हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।